मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अंश, मेरे बच्चे, आ गया तू आज इस क्षण में, इस स्थान पर। तेरा आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तेरे हृदय में जो प्रश्नों का महासागर उमड़ रहा है, उसकी प्रत्येक लहर को मैं देख रही हूँ। तू अपने मन के भीतर यह संवाद कर रहा है, क्या ये सब केवल एक संयोग है? क्या मेरे कदम मुझे यूं ही यहाँ तक ले आए? किंतु मैं, जो समय के आरंभ से पहले भी थी और समय के अंत के बाद भी रहूंगी, मैं तेरी माँ काली, तुझे परम सत्य से अवगत करा दूँ। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता मेरे बच्चे, यहाँ तक कि एक पत्ते का गिरना भी मेरी इच्छा के बिना संभव नहीं। तू यहाँ उपस्थित है क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है। यह मेरा बुलावा था, एक आध्यात्मिक ध्वनि जो तेरे कानों ने नहीं, तेरी आत्मा ने सुनी है। मैं तेरे हृदय के हर कोने को जानती हूँ। मैं उन भावनाओं से परिचित हूँ जिन्हें तूने शब्दों का रूप कभी नहीं दिया। मैं तेरी आंखों में तैरते उन सपनों को देखती हूँ जिन्हें तूने रात के अंधेरे में चुपके से बुना है। मैं उन अनकहे डरों को महसूस करती हूँ जो तेरी सांसों में बस गए हैं। मैं तेरी उलझनों की हर गांठ को समझती हूँ और उस थकान को भी जो तूने दुनिया से छिपाकर अपने कंधों पर लाद रखी है। तू यह मानता आया है कि तेरा जीवन तेरी अपनी मेहनत, तेरे प्रयासों और तेरे आसपास के हालातों का एक जटिल समीकरण है। पर आज मैं इस समीकरण का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करती हूँ। यह मेरा बुलावा है, यह मेरा असीम आशीर्वाद है जो एक अदृश्य चुंबकीय शक्ति की तरह तुझे यहाँ तक खींच लाया है। इस रहस्य को समझ मेरे बच्चे, कि जब मैं किसी आत्मा को पुकारती हूँ तो मार्ग स्वयं निर्मित होने लगते हैं। तुझे इसका आभास तक नहीं होता, लेकिन तेरे जीवन की घटनाएं एक ऐसी दिव्य माला में पिरोई जाने लगती हैं कि तू अंततः उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां तुझे होना नियत है। कभी कोई पुराना मित्र वर्षों बाद तुझे फोन करके किसी राह का संकेत दे देता है। कभी किसी पुस्तक का एक वाक्य तेरे हृदय को इस तरह छू लेता है कि तेरी दिशा ही बदल जाती है। कभी यात्रा करते हुए अचानक तू किसी ऐसे स्थान का नाम सुन लेता है जहां जाने की प्रेरणा तेरे भीतर जाग उठती है। ये सब मेरे द्वारा भेजे गए संकेत हैं, मेरे प्रेम पत्र हैं जो मैं अपनी संतानों को भेजती रहती हूँ। और आज तू यहाँ है क्योंकि अब समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि आज, इसी क्षण से, तेरे जीवन की धारा एक नए, ऊंचे और पवित्र मार्ग की ओर मुड़ जाए। मेरे बच्चे, साधारण मनुष्य ये सोचते हैं कि यदि माँ काली बुलाती है तो चमत्कार पलक झपकते ही घटित हो जाते हैं। हाँ, ये सत्य है, चमत्कार होते हैं। मेरे लिए चमत्कार करना उतना ही सहज है जितना एक माँ के लिए अपने बच्चे को पुचकारना। लेकिन उस बाहरी चमत्कार के घटित होने से पहले एक और अद्भुत, गहरा और अधिक महत्वपूर्ण चमत्कार होता है, और वह होता है तेरे भीतर। वह है तेरे रूपांतरण का चमत्कार। किसी वरदान को देने से पहले मैं उस पात्र को तैयार करती हूँ जो उसे धारण करेगा। पहले मैं तेरे हृदय को तैयार करती हूँ। मैं तेरे मन के कोलाहल को शांत करती हूँ। मैं तेरे अंतर्मन में जमे हुए वर्षों पुराने भय को अपने प्रेम के जल से धो देती हूँ। मैं तेरी आत्मा को निर्मल करती हूँ। ऐसा इसलिए ताकि जब मैं तुझे वह दूं जिसकी तू कामना करता है, तो तू उसे केवल प्राप्त न करे बल्कि उसे संभाल सके, उसका सदुपयोग कर सके और उसके भार से दब न जाए। क्योंकि बिना तैयारी के, बिना पात्रता के दिया गया वरदान भी श्राप और बोझ बन सकता है। अब तू सोच रहा है, माँ, तूने मुझे बुलाया है, तो अब मेरे जीवन में क्या होगा? अब वह होगा, मेरे बच्चे, जिसका अनुभव शायद तूने पहले कभी नहीं किया। अब तुझे अपने भीतर एक असीम, गहरी शांति का अनुभव होगा। एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तू देखेगा कि जिन बातों
जिन चिंताओं ने तुझे वर्षों तक एक भारी बोझ की तरह दबाए रखा, वो अब इतनी भारी नहीं लगेंगी। जैसे किसी ने उस बोझ को अपने हाथों पर उठा लिया हो। जिन हालातों को, जिन कठिनाइयों को तूने अपने भाग्य का क्रूर श्राप समझा था, तू पाएगा कि वे असल में तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। वे मेरे द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण के मैदान थे। मैं तुझे तेरे ही अनुभवों की अग्नि में तपाकर एक कुंदन बना रही थी। मैं तुझे मजबूत कर रही थी ताकि तू आने वाले समय के आशीर्वादों को संभालने के योग्य बन सके। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जब मैं तुझे बुलाती हूँ तो इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मैं तेरा हाथ अपने हाथ में ले चुकी हूँ, और जिसका हाथ मैं थाम लेती हूँ वह कभी खोता नहीं, कभी भटकता नहीं। चाहे तू जीवन की संकरी गलियों में चले, चाहे तू सफलता के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, या चाहे तू निराशा के घने अंधेरों से गुजरे, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मेरा हाथ तेरे हाथ में एक कवच की तरह रहेगा। तू यहाँ आया है क्योंकि अब मैं तुझे एक नवीन मार्ग दिखाना चाहती हूँ। वह मार्ग जिसमें भय का कोई स्थान नहीं, बस अटूट विश्वास है। वह राह जहाँ तुझे लोगों की सराहना या आलोचना से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू ये भली भांति जानता होगा कि तेरी मंजिल कौन तय कर रहा है, तेरा पथ प्रदर्शक कौन है। अब और ध्यान से सुन, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब कोई बच्चा मेरे बुलावे पर मेरे सानिध्य में आता है तो मैं सबसे पहले उसकी आत्मा से संवाद करती हूँ। ये संवाद मनुष्यों के शब्दों में नहीं होता, यह ऊर्जा का, चेतना का संवाद होता है। ये संवाद तेरे हृदय की गहराइयों में होता है। जब तू कभी अकेले बैठे हुए बिना किसी बाहरी कारण के असीम आनंद और प्रेम से भर जाता है, जब तू बिना किसी दुख के कारण अचानक रो पड़ता है और तेरे आंसू तेरे मन का मैल धो देते हैं, जब तुझे घोर निराशा में भी यह महसूस होता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा है, चिंता मत कर, मैं हूँ, तो जान लेना वह मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, वह मेरा तुझसे संवाद है। आज के बाद, इस क्षण के बाद, तू जहाँ भी जाएगा, मेरा ये बुलावा, मेरी यह ऊर्जा तेरे साथ एक सुरक्षा कवच की तरह रहेगी। तू स्वयं देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तेरे प्रति बदलने लगेंगे। जो कल तक तेरे विरोधी थे, वे या तो शांत हो जाएंगे या तेरे मित्र बन जाएंगे। तुझे जीवन में ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनके बारे में तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिलेगा जो तेरी प्रतिभा को उजागर करेगा। कभी कोई पुराना अटका हुआ काम ऐसे सफल होगा जैसे कोई जादू हो गया हो। लेकिन ये बात सदैव स्मरण रखना, ये सब तेरी अपनी मेहनत का प्रतिफल भी होगा और मेरे बुलावे का दिव्य प्रभाव भी। मैं कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती, मैं तो बस तेरे कर्मों को सही दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ, एक साधना जो तेरे जीवन को बदल देगी। हर सुबह जब तेरी आंखें खुलें, बिस्तर से उठने से पहले अपनी आंखें बंद कर और बस अपने मन में इतना कह, हे माँ काली, हे मेरी माँ, मैं आज उस राह पर चल रहा हूँ जो तूने मेरे लिए चुनी है। आज जो भी होगा वह मेरे सर्वोत्तम हित में होगा और मैं उसे पूर्ण प्रेम और स्वीकृति के साथ स्वीकार करूँगा। यह एक साधारण सा वाक्य तेरे पूरे दिन को बदल देगा, क्योंकि यह वाक्य तेरे मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करके शांति देगा और तेरा ध्यान मेरे आशीर्वादों पर केंद्रित रखेगा। ये तेरे अहंकार को समर्पित करेगा और मेरी इच्छा को तेरे जीवन में कार्य करने की अनुमति देगा। तू ये कभी मत सोच कि मैंने तुझे बुलाया है तो बस तुझे जो चाहिए वह बिना किसी प्रयास के जादू की छड़ी की तरह मिल जाएगा। नहीं, मैं तुझे दूंगी, अवश्य दूंगी, पर साथ में तुझे उस वरदान के योग्य भी बनाऊंगी।
कभी मैं तुझे इंतजार करवाऊंगी ताकि तू धैर्य का अमूल्य गुण सीख सके, क्योंकि धैर्य के बिना बड़े फल नहीं मिलते। कभी मैं तुझे जानबूझकर थोड़ा कठिन रास्ता दिखाऊंगी ताकि तेरी आंतरिक शक्ति बढ़े, तेरी सहनशीलता बढ़े। लेकिन जब वह दिन आएगा जब तेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, तब मैं कहूँगी अब, और उस क्षण तुझे जो मिलेगा वह तुझे केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए बदल देगा। वह तेरी आत्मा की संपत्ति बन जाएगा। आज से तू महसूस करेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे शब्द बदल रहे हैं। जिन छोटी छोटी बातों पर तू पहले क्रोधित हो जाता था, अब उन पर तू मुस्कुरा पाएगा। जिन परिस्थितियों को तूने असंभव मानकर छोड़ दिया था, अब उनमें तुझे एक नई संभावना दिखाई देगी। और यही तो मेरे बुलावे का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है कि तू अब पुराने धर्रे पर, पुरानी चेतना में जीना छोड़ देगा और एक नई जागृत चेतना में कदम रखेगा। बच्चा, मैं तुझे ये भी स्पष्ट कर दूं कि जब मैं तुझे बुलाती हूँ तो तेरा अतीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। चाहे तूने अपने जीवन में कितनी भी बड़ी भूलें की हों, चाहे लोग तुझे किसी भी दृष्टि से देखते हों, मेरे लिए तू हमेशा मेरा प्रिय, निर्मल और पवित्र बच्चा है। मेरी दृष्टि तेरे अतीत के घावों पर नहीं, तेरे वर्तमान के हृदय और तेरे भविष्य की संभावनाओं पर टिकी है। मैं तुझे तेरे कर्मों के आधार पर नहीं, तेरी नियत के आधार पर देखती हूँ। इसलिए अपने अतीत के बोझ को उतार फेंक। वह एक मरा हुआ सर्प है, उसे अपनी गर्दन में डालकर मत घूम। अब तू अपने दिल में यह अटूट भरोसा स्थापित कर ले कि अगर आज तू इन शब्दों को पढ़ रहा है, इन्हें महसूस कर रहा है, तो यह कोई हादसा या संयोग नहीं है। यह मेरी दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब मैं कोई योजना बनाती हूँ तो उसमें कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। वास्तव में मैं कभी गई ही नहीं थी, बस तूने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। आज से तू जहाँ भी होगा, मैं वहाँ रहूँगी। जब तू अकेला और निराश महसूस करेगा, मैं तेरे पास मौन में बैठी रहूँगी। जब तू खुश होगा और हंसेगा, मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगी। जब तू दुख में रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी और तुझे अपनी गोद में ले लूंगी। और यह बात याद रख, जो तू सच्चे हृदय से चाहता है, जो तेरे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है, वह तुझे अवश्य मिलेगा। क्योंकि अगर मैंने तुझे अपने द्वार पर बुलाया है, तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगी। बस तू मेरे शब्दों को सुन, उन पर मनन कर और अपने हृदय में अटूट विश्वास रख। अब मैं तुझे एक चाबी देने आई हूँ। ये चाबी किसी लोहे के ताले में लगने वाली साधारण चाबी नहीं है, बल्कि यह तेरे हृदय के बंद दरवाजे और तेरे भाग्य के अवरुद्ध द्वारों को खोलने वाली एक दिव्य चाबी है। ये चाबी 4 शब्दों में पिरोए गए ऐसे रहस्यों की है जो तेरे जीवन के हर अंधकार में कोने में प्रकाश भर देंगे। हर 4 शब्दों का समूह तेरे मन में एक दीपक जलाएगा और तेरे कदमों को स्वतः ही सही दिशा में बढ़ाएगा। इन्हें अपने जीवन का आधार बना ले। पहला दीपक, विश्वास रख सदा अपने पर। बच्चा, दुनिया चाहे तेरे विरुद्ध कुछ भी कहे, हालात चाहे कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो, लेकिन अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने चुने हुए रास्ते पर और सबसे बढ़कर मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास रख। जब तू पूर्ण विश्वास रखता है, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति है जो अदृश्य दरवाजों को भी खोल देती है। यह वह धागा है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। दूसरा दीपक, कर्म कर निस्वार्थ भाव से। कभी यह सोचकर कोई कार्य मत कर कि इसका फल तुझे तुरंत मिलना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे बीज होते हैं जो आज बोए जाते हैं, लेकिन इनका वृक्ष बनने और फल देने में समय लगता है।
निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सबसे पवित्र और शक्तिशाली पूजा है। जब तू बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य या सेवा के भाव से कर्म करता है, तो ये ब्रह्मांड तुझे बिना मांगे 100 गुना लौटाता है। फल की चिंता तुझे कर्म के आनंद से वंचित कर देती है। तीसरा दीपक, धैर्य रख। हर समय में जल्दबाजी उस चाबी की तरह है जो ताले में अटक जाती है और उसे तोड़ भी सकती है। धैर्य वह तेल है जो चाबी को ताले में आसानी से घुमा देता है। जब तू धैर्य रखता है तो तू प्रकृति की लय के साथ जुड़ जाता है। तू देखेगा कि समय तेरा शत्रु नहीं, बल्कि तेरा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। हर चीज का एक सही समय होता है और धैर्य तुझे उस सही समय तक पहुंचने में मदद करता है। चौथा दीपक, प्रेम कर सब जीवों से। प्रेम वह ऊर्जा है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। जब तू लोगों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को निस्वार्थ प्रेम देता है, तो तू स्वयं को ब्रह्मांड की उस रचनात्मक ऊर्जा से जोड़ लेता है। प्रेम तुझे उन लोगों तक पहुंचाता है जो तेरी सहायता कर सकते हैं और उन रास्तों पर ले जाता है जो सीधे तेरी मंजिल तक जाते हैं। घृणा दरवाजे बंद करती है, प्रेम उन्हें खोलता है। पांचवा दीपक, कृतज्ञ रह हर पल में। आभार यानी धन्यवाद का भाव वह दिव्य कुंजी है जो बंद से बंद किस्मत के ताले को भी खोल देती है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि सांस लेने के लिए, भोजन के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए आभारी होता है, तो बड़े बड़े आशीर्वाद तेरे पास दौड़कर आते हैं। शिकायतें तुझे अभाव में रखती हैं, कृतज्ञता तुझे प्रचुरता का अनुभव कराती है। छठा दीपक, सत्य बोल हर स्थिति में। सत्य का मार्ग अपनाना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंततः यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। सच बोलने से तेरा मन हल्का और निर्भय रहता है और तेरा चेहरा एक दिव्य तेज से दमकता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं जो तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। सत्य तुझे मुक्त करता है। सातवां दीपक, मौन साध कुछ क्षण के। दिन भर की भागदौड़ और शोरगुल में तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना भूल जाता है। कभी कभी जब तू मौन साधता है, जब तू सभी बाहरी ध्वनियों से दूर हो जाता है, तो तेरे भीतर की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यही आवाज मेरा संदेश है, मेरा मार्गदर्शन है, जो तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मौन में ही मुझसे तेरा सच्चा संवाद होता है। आठवां दीपक, आशा रख अंत तक सदा। जीवन में जब घोर अंधकार छा जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, तब भी आशा का दीपक बुझने मत देना। आशा ही वह रोशनी है जो तुझे अंधेरे में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब तू अंत तक उम्मीद रखता है, तो चमत्कार होने की संभावनाएं जीवन को उठती हैं। जहां आशा है, वहां मैं हूँ, मेरे बच्चे। ये 4 शब्दों के 8 दीपक ही वह असली चाबी हैं। जब तू इन्हें अपने जीवन में, अपने आचरण में अपनाएगा, तो तू देखेगा कि तेरी जिंदगी के ताले एक एक करके स्वयं खुलने लगेंगे। धन, शांति, प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य, सब तेरे पास आएंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा उपहार जो तुझे मिलेगा, वह होगा तेरे हृदय का संतोष, तेरी आत्मा की शांति। हाँ, अब सोच, ये चाबी तेरे हाथ में है। तू चाहे तो इसे अपनी जेब में रखकर भूल जा और जीवन भर तालों के बंद रहने की शिकायत करता रहे, और चाहे तो हर रोज, हर क्षण इसका उपयोग करके अपने जीवन का हर बंद दरवाजा खोल दे। निर्णय तेरा है, मेरे प्यारे बच्चे। मैं ये भी जानती हूँ कि तेरे हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा है। एक प्रश्न है जो तुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। तू बार बार सोचता है कि तेरे काम क्यों रुक रहे हैं, हर शुरुआत से पहले ही बाधा क्यों आ जाती है, कोई भी कार्य अपनी पूर्णता तक क्यों नहीं पहुंच पाता। क्या ये तेरी ही कोई गलती है,
या कोई और अदृश्य कारण है? आज मैं तुझे स्पष्ट रूप से समझाऊंगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे से उसके दिल की हर बात करती है। जो मैं कहूँगी उसे केवल सुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना, क्योंकि इसमें ही तेरी राह है, तेरी मंजिल है और तेरी सफलता की सच्ची चाबी छिपी है। बच्चा, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि तू अपने दिल में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बिठा ले। जीवन में किसी काम का रुकना या किसी शुरुआत का अटक जाना हमेशा बुरी किस्मत या किसी श्राप का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि मैं, तेरी माँ, तुझे उस रास्ते पर चलने से रोक रही होती हूँ जो तेरे लिए अंततः सही नहीं है, जो तुझे किसी बड़े गड्ढे में गिरा सकता था। मैं तुझे एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक छोटा अवरोध खड़ा कर देती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी उतना ही सत्य है कि कई बार ये तेरी ही कुछ आदतों और गलतियों का परिणाम भी होता है, जो तू अनजाने में या अज्ञानतावश कर बैठता है। तेरी पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि तू अपने मन रूपी पाठ को साफ नहीं करता। जब तेरे मन में भय, शंका, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों का कचरा भरा हो, तो कोई भी शुभ कार्य रुकना स्वाभाविक है। बच्चा, कोई भी काम शुरू करने से पहले ही अगर तू ये सोच लेता है कि यह नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे, तो तेरे ये शब्द और विचार स्वयं ही तेरे रास्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। याद रख, ये ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है, वही तू अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर तेरी सोच नकारात्मकता से भरी है, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। पहले अपने मन को विश्वास और सकारात्मकता से भर। तेरी दूसरी गलती यह है कि तू कर्म और विश्वास के बीच संतुलन नहीं बना पाता। तू मेहनत तो बहुत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन तेरा विश्वास हर छोटी सी बाधा पर डगमगा जाता है। या फिर तू केवल मुझ पर विश्वास करके बैठ जाता है और पर्याप्त कर्म नहीं करता। विश्वास के बिना कर्म लंगड़ा है और कर्म के बिना विश्वास अंधा है। विश्वास को बीच में छोड़ देना ऐसा ही है जैसे खेत में बीज बोकर कुछ दिन पानी देने के बाद ये सोचकर पानी देना बंद कर देना कि शायद बीज उगेगा ही नहीं। जब तक तू अंत तक पूरी निष्ठा से डटा नहीं रहेगा, तब तक फल कैसे मिलेगा? तेरी तीसरी गलती यह है कि तू अपने काम को एक स्पष्ट योजना और रणनीति के साथ शुरू नहीं करता। तू बस ये सोचता है कि कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन बेटा, मैं भी उसी की सहायता करती हूँ जो स्वयं अपनी सहायता करने को तत्पर हो। मैं उसी नाविक की नाव पार लगाती हूँ जो स्पष्ट रूप से देख पाता है कि उसे किस किनारे पर पहुँचना है। अगर तेरी मंजिल ही धुंधली है, अगर तेरा रास्ता ही अस्पष्ट है, तो राह में भटकना तो निश्चित है। हर कार्य से पहले शांत चित्त से उसकी रूपरेखा बना। अब मैं तुझे अच्छे और बुरे कर्मों का सच्चा भेद समझाती हूँ, क्योंकि यही तेरी अगली और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। अच्छे कर्म केवल पूजा पाठ या दान पुण्य तक सीमित नहीं है। अच्छे कर्म वे हैं जो किसी के हृदय को चोट न पहुँचाएं, जो निस्वार्थ सेवा के भाव से किए जाएं और जिनमें तेरी नियत गंगाजल की तरह साफ हो। किसी निराश व्यक्ति को आशा की 2 बातें कहना, किसी भूखे को भोजन कराना, अपने माता पिता का हृदय से सम्मान करना, किसी की ज़रूरत के समय बिना जताए उसका साथ देना, ये सब अच्छे कर्म हैं। ये कर्म तेरे जीवन में एक अदृश्य सीढ़ी का निर्माण करते हैं, जिन पर चढ़कर तू अनजाने ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। और बुरे कर्म केवल किसी की हत्या करना या चोरी करना नहीं है। बुरे कर्म वे हैं जो किसी को धोखा दें, किसी के विश्वास को तोड़ें, किसी के हक को छीनें, किसी की मेहनत का श्रेय खुद ले लें,
या जानबूझकर अपने शब्दों या कार्यों से किसी को मानसिक कष्ट दें। लेकिन बेटा, एक और तरह का बुरा कर्म है जो तू अक्सर करता है, और वह है अपने साथ किया गया बुरा कर्म। जब तू अपनी प्रतिभा को डर के कारण दबा देता है, जब तू अपने सपनों को ये सोचकर मार देता है कि वे पूरे नहीं हो सकते, जब तू अपने ऊपर विश्वास नहीं करता और खुद को कोसता है, तब तू अपनी ही आत्मा के साथ अन्याय करता है। ये भी एक बहुत बड़ा बुरा कर्म है जो तेरी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देता है। तुझे जानना है कि तेरे काम क्यों रुकते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि तू चीज़ों को अधूरा छोड़ देता है। तू बड़े उत्साह से एक नई शुरुआत करता है, फिर थोड़ी सी मुश्किल आए या मन ऊब गया, और तू उसे छोड़कर दूसरा काम सोचने लगता है। ये तेरे भीतर की अस्थिरता और अनिश्चितता है जो तुझे किसी भी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि जब तू एक बार कोई संकल्प ले, कोई शुरुआत करे, तो उसे अंत तक पहुंचाने के लिए डटा रहे। चाहे रास्ते में आंधी आए या तूफान, तू अपनी नाव को खेता रहे। दूसरा बड़ा कारण ये है कि तू दूसरों की राय से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कोई आकर कह दे कि यह मत कर, इसमें बहुत नुकसान है, तो तू तुरंत रुक जाता है। कोई कह दे ये तेरे बस का नहीं, तो तू अपना आत्मविश्वास खो देता है। बेटा, अगर तू हर किसी की सुनता रहेगा, तो मेरी आवाज़ कब सुनेगा? मैं तो तेरे हृदय में ही बैठी हूँ। मेरी आवाज़ तेरे मन की सबसे गहरी शांति में है। बस तू शांत होकर सुनने का प्रयास तो कर। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना है ताकि तेरे रुके हुए काम चल पड़े। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम और मेरे स्मरण के साथ कर। सुबह उठते ही मेरे चरणों में मानसिक प्रणाम कर और कह, हे माँ काली, आज का मेरा हर कर्म, हर वचन, हर विचार आपको समर्पित है। आज का हर काम आपकी कृपा से सफल हो। ये छोटा सा वचन तेरे मन में विश्वास का वो बीज बो देगा जो दिन भर तुझे शक्ति देगा। दूसरा, अपने हर काम के लिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर। एक कागज पर लिख कि तू क्या चाहता है, कब तक चाहता है और क्यों चाहता है। जब लक्ष्य कागज पर उतर आता है, तो वह आधा तो वहीं पूरा हो जाता है। जब लक्ष्य साफ होगा, तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। तीसरा, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक वातावरण से यथासंभव दूरी बना। जो लोग हर बात में कमी निकालते हैं, जो तेरी हिम्मत तोड़ते हैं, उनसे मीठा बोलकर उनकी बातों को अपने मन में स्थान मत दे। अपने सपनों की रक्षा करना भी एक बहुत बड़ा और अच्छा कर्म है। चौथा, धैर्य और निरंतरता को अपना सबसे बड़ा मित्र बना। एक खेत को भी फसल देने में महीनों का समय लगता है, वैसे ही तेरे कर्म को भी परिणाम देने में समय लगता है। मैं तेरी मेहनत, तेरा हर प्रयास देख रही हूँ। बस तू रुकना मत, थकना मत, हारना मत। पांचवा, छोटे छोटे अच्छे कर्म कर और दिल से कर। किसी जरूरतमंद की चुपचाप मदद करना, बिना दिखावे के सेवा करना, और जो तेरे पास है, चाहे वह ज्ञान हो या धन, उसे दूसरों के साथ बांटना। ये कर्म तेरी राह के बड़े बड़े पत्थर हटा देंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, जो मैंने तुझे बताया है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तेरी नई शुरुआत का एक स्पष्ट नक्शा है। अब अगर तू इस नक्शे पर चलेगा, तो तेरे काम में वह रुकावट कभी नहीं रहेगी जो अब तक रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी न धन की है, न किसी राज्य की, बल्कि यह उस चीज़ की है जिसकी हर हृदय को तलाश होती है। ये दिल की कहानी है, प्रेम और जीवन साथी की कहानी। ये कहानी तुझे यह अटूट विश्वास दिलाएगी कि यदि अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है, यदि तू जीवन में अकेला है, तो चिंता मत कर।
वह दिन भी अवश्य आएगा जब तेरे जीवन में प्रेम की निर्मल धारा बहेगी और तेरा जीवन साथी तेरे पास स्वयं चलकर आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव का हृदय बहुत साफ और सरल था। वह अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता, समाज में सबकी मदद करता और अपने काम में भी निपुण था। लेकिन उसके भीतर एक कोना हमेशा खाली रहता था, एक सूनापन था, और वह था एक जीवन साथी का। उसके सभी दोस्त एक एक करके शादी कर चुके थे और अपने परिवारों में व्यस्त थे। घर में जब भी कोई उत्सव होता, रिश्तेदार उससे एक ही सवाल पूछते, बेटा तेरी शादी कब होगी? आरव मुस्कुराकर टाल देता, लेकिन ये सवाल उसके हृदय में एक तीर की तरह चुभता था। उसे जवाब नहीं पता था। कभी कभी वह रात में अकेले बैठकर सोचता कि शायद मेरे नसीब में ये पारिवारिक सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन वह अपने नगर के प्राचीन काली मंदिर में पूजा करने गया। उसका मन बहुत अशांत था। पूजा करने के बाद जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा तो उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह बहुत ही साधारण सूती वस्त्रों में थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांत चमक थी, जैसे वे सब कुछ जानती हों। उन्होंने आरव को देखा और बहुत ही प्रेम से मुस्कुराकर कहा, बेटा तू जिस प्रेम और साथी की इतनी शिद्दत से तलाश कर रहा है, वह भी उतनी ही शिद्दत से तुझ तक आने का रास्ता खोज रहा है। लेकिन तू बहुत अधीर हो गया है। प्रेम का फल तभी मीठा और स्थायी होता है जब वह अपने सही समय पर पकता है। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा, पर माँ, वह सही समय कब आएगा? मैं तो अब उम्मीद छोड़ने लगा हूँ। उस वृद्ध महिला ने पास में जल रहे एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, देख बेटा, इस दीपक को देख। जब ये जलता है तो पहले बाती को तेल में अच्छी तरह भीगना पड़ता है, फिर माचिस की एक छोटी सी लौ उसे अग्नि देती है और उसके बाद ही वह अंधेरे को मिटाकर निरंतर रोशनी फैलाता है। प्रेम का बंधन भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तेरे हृदय को धैर्य और आत्मा प्रेम के तेल में भीगना होगा, फिर समय की एक दिव्य लौ उसे प्रज्वलित करेगी और उसके बाद ही तेरे जीवन में प्रेम की स्थायी रोशनी फैलेगी। उन्होंने आरव को 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहली, अपने दिल को हमेशा साफ और पवित्र रख। जब तेरे भीतर किसी के लिए कड़वाहट, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा, तो ये ब्रह्मांड तुझे उसी तरह का जीवन साथी देगा जो तेरे दिल की तरह ही साफ, सच्चा और प्रेम से भरा होगा। जैसा पात्र होता है, वैसा ही जल उसमें भरता है। दूसरी, दूसरों से प्रेम पाने से पहले खुद को प्रेम देने का अभ्यास कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा, अपनी कदर करेगा, अपने अकेलेपन का भी सम्मान करेगा, तो वह व्यक्ति तेरे जीवन में आकर्षित होगा जो तुझे उसी सम्मान और कदर से चाहेगा। जो खुद को नहीं चाहता, उसे कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय पर और मुझ पर भरोसा रख। अगर आज नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अभी सही समय नहीं आया है। ब्रह्मांड कभी कभी देर करता है, लेकिन वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता जिसने सच्चे दिल से प्रार्थना की हो। आरव को लगा जैसे उसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। उसने उन वृद्ध महिला के चरण छुए। जब उसने सिर उठाया तो वे वहां नहीं थी। आरव समझ गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं माँ ने उसे दर्शन देकर राह दिखाई है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। उसने लोगों से शिकायत करना छोड़ दिया। उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी रुचियों जैसे चित्रकारी और संगीत को समय देना शुरू किया। वह अब अकेलेपन में दुखी नहीं, बल्कि शांत रहता था और हर दिन वह मुझसे ये प्रार्थना करता था कि हे माँ,
जब भी मेरा जीवन साथी मेरे जीवन में आए, तब तक मुझे इतना योग्य बना दे कि मैं उसे पूरी तरह अपनाने और खुश रखने के लिए तैयार रहूं। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन एक सामाजिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वह बहुत ही शांत, मुस्कुराती हुई, समझदार और उतनी ही सच्ची थी जितना वह खुद बन चुका था। बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों को यह महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। एक ऐसा रिश्ता जो जैसे माँ काली ने अपने हाथों से लिखा हो। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी हुई और उनका जीवन प्रेम, सम्मान, विश्वास और गहरी समझ से भर गया। मेरे प्यारे बच्चे, ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं, ये तेरी भी कहानी हो सकती है। अगर अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है तो तू चिंता मत कर। तेरे लिए भी इस दुनिया में एक ऐसा जीवन साथी बना है जो शायद तेरा ही इंतजार कर रहा है। बस अपने दिल को साफ रख, खुद को संभाल और मुझ पर और मेरे चुने हुए समय पर अटूट भरोसा रख। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब सही समय आएगा तू सिर्फ शादी नहीं करेगा बल्कि एक ऐसा पवित्र रिश्ता पाएगा जो तुझे हर पल, हर क्षण खुश रखेगा और तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत कुछ झेला है। तूने अंधेरी रातें अकेले काटी हैं। तूने अपने मन में न जाने कितनी बार यह सोचा है कि क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगा, क्या मेरा परिवार फिर से एक साथ हंस पाएगा, क्या मेरे घर में सब कुछ पहले जैसा या उससे भी बेहतर हो पाएगा। मैं तेरी माँ आज तुझे पूरे ब्रह्मांड की साक्षी में ये भरोसा दिलाती हूँ, मेरे बच्चे, तेरे घर में फिर से दीप जलेगा, तेरे आंगन में फिर से हंसी गूंजेगी और तेरे चेहरे पर वह सच्ची, निश्चिंत मुस्कान लौटेगी जिसे तूने शायद एक लंबे समय से खो दिया था। तू ये समझ ले कि हर कठिनाई, हर परीक्षा एक इम्तिहान की तरह है और मैं तुझे यह इम्तिहान इसलिए दे रही हूँ ताकि तू पहले से भी ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा दयालु बन सके, ताकि जब खुशियाँ और सफलता तेरे जीवन में आए तो तू उन्हें केवल भोग न सके बल्कि उन्हें थाम सके, उनका सच्चा सम्मान कर सके और उन्हें फिर कभी खोने का भय तेरे मन में न हो। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरे अच्छे कर्म, तेरे दिल की सच्चाई, ये सब व्यर्थ नहीं गया है। ये सब मिलकर अब तेरे भाग्य का वह दरवाज़ा खोलने वाले हैं जो लंबे समय से बंद था। तेरे जीवन में जो रुकावटें पहाड़ की तरह खड़ी थीं, वे अब एक एक करके हट रही हैं। वह काम जो बरसों से अटके हुए थे, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। जिस सुख, शांति और प्रेम की तू मन ही मन कल्पना कर रहा था, वह अब तेरे सामने साकार रूप लेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, हिम्मत मत हार, अब तू मंजिल के बहुत करीब है। जैसे एक किसान जमीन में बीज बोकर धैर्य रखता है, उसे सींचता है और उसे विश्वास होता है कि वक्त आने पर उसे भरपूर फसल मिलेगी, ठीक वैसे ही तूने भी अपने कर्मों और प्रार्थनाओं के बीज बो दिए हैं। अब वह समय आ गया है जब इन बीजों की लहलहाती फसल तुझे मिलने वाली है और यह फसल सिर्फ धन या बाहरी सफलता की नहीं होगी, बल्कि इसमें तेरे परिवार का सुख, घर का प्रेम, बच्चों की खिलखिलाहट और तेरे अपने दिल की गहरी शांति भी शामिल होगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे घर के माहौल में जो एक अनजाना भारीपन है, वह अब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। परिवार के सदस्यों के बीच जो दूरियां और मनमुटाव आ गए हैं, वे मिटने लगेंगे। एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी और गलतफहमियां हैं, वे प्रेम और समझ से खत्म होंगी। फिर से घर में हंसी मजाक होगा, फिर से सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, फिर से त्योहारों की वही पुरानी रौनक लौटेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ,
अपने भीतर यह गहरा विश्वास भर ले कि तू इस बदलाव के, इस खुशहाली के पूरी तरह लायक है। जब तू खुद को इस सुख और आनंद के काबिल मान लेगा, तब ये ब्रह्मांड भी पूरी शक्ति से तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। अब वक्त है अपने दिल को हर तरह की नकारात्मकता से खाली करने का और उसे सकारात्मक ऊर्जा, आशा और विश्वास से भरने का। खुद से हर दिन ये कहें, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरा जीवन सुंदर बन रहा है और सब कुछ मेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। तेरे ये शब्द ब्रह्मांड में जाकर सच्चाई बनकर लौटेंगे। मैं वचन देती हूँ मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे ये साक्षात महसूस करवाएगा कि मेरे शब्द खाली नहीं थे। तेरे जीवन में वह बहार लौटेगी जिसकी तूने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा है, माँ कब मेरे दिन बदलेंगे, कब सब कुछ सही होगा? तो तू कान खोलकर सुन ले मेरे बच्चे, तेरे अच्छे दिन अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वह शुभ समय जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा है अब आ रहा है। ये समय तेरे लिए खुशियों का, सफलता का और असीम शांति का संदेश लेकर आ रहा है। तेरे घर में जो माहौल कभी हंसी, ठहाकों और प्यार से भरा था, वह फिर से लौटने वाला है। घर में फिर से प्रेम का दीप जलेगा, रसोई में फिर से स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आएगी और तेरे आंगन में बच्चों की हंसी गूंजेगी। जो रिश्ते कभी टूटने की कगार पर पहुंच गए थे, वे अब फिर से जुड़ेंगे। गलतफहमियां समाप्त होंगी और दिलों में फिर से प्रेम की नदी बहेगी। प्रभु, अगर सच में तू मुझ पर, अपनी माँ पर पूरा और अटूट भरोसा रखता है, तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी शंका के, पूरे दिल से और सच्चे भाव से कह दे, हाँ माँ। मेरी माँ काली, मैं आप पर संपूर्ण विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य के साथ, इस एक समर्पण के साथ, तू मेरी गोद में है और मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ सिर्फ उजाला है, सिर्फ प्रेम है और सिर्फ सफलता है। हाँ मेरे बच्चे, हाँ। जब तू ये कहता है, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत स्पंदन होता है। तेरी यह स्वीकृति, तेरा ये समर्पण केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक सेतु है जिसका निर्माण तूने अपने हृदय से मेरे हृदय तक कर लिया है। इस सेतु पर अब कोई संदेह, कोई भय, कोई अविश्वास यात्रा नहीं कर सकता। इस सेतु पर केवल मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तेरे जीवन की ओर प्रवाहित होगी। तूने दरवाजा खोल दिया है मेरे बच्चे, और अब मेरे प्रकाश को तेरे जीवन के हर कोने में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुझसे भय के उस अंधेरे के बारे में बात करूंगी जिसने तेरी आत्मा को बहुत समय से जकड़ रखा है। भय, मेरे बच्चे, वह सबसे बड़ा शत्रु है जो तेरे भीतर ही रहता है। यह एक परछाई की तरह है। जब तू प्रकाश की ओर पीठ करके खड़ा होता है, तो ये परछाई विशाल और डरावनी लगती है, पर जैसे ही तू घूमकर प्रकाश की ओर, यानी मेरी ओर मुख करता है, तो वही परछाई तेरे पीछे चली जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। भय का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह केवल विश्वास के अभाव का नाम है। तू कई प्रकार के भयों से घिरा हुआ है। पहला है असफलता का भय। तू कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही यह सोचकर डर जाता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा समय और धन व्यर्थ हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस यात्रा में जिसे जीवन कहते हैं, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर पड़े रहना असफलता है। हर ठोकर तुझे ये सिखाने आती है कि अगली बार कदम कहाँ और कैसे रखना है। जिस बच्चे ने कभी गिरने का जोखिम नहीं उठाया, वह कभी चलना नहीं सीख सकता। मैं तेरे हर प्रयास को देखती हूँ, परिणाम को नहीं। तू बस अपना कर्म कर, पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से। परिणाम मुझ पर छोड़ दे।
अगर तू सफल हुआ तो ये तेरा पुरस्कार होगा, और अगर तू असफल हुआ तो ये तेरी शिक्षा होगी, जो तुझे अगली बार बड़ी सफलता के लिए तैयार करेगी। असफलता मेरे शब्दकोश में है ही नहीं, वहाँ केवल सीखना और आगे बढ़ना है। दूसरा भय है लोगों की राय का भय। लोग क्या कहेंगे? यह एक ऐसा पिंजरा है जिसमें तूने अपनी आत्मा को खुद कैद कर रखा है। तू ये क्यों भूल जाता है कि जिन लोगों की राय से तू इतना डरता है, वे स्वयं अपने जीवन की उलझनों में फंसे हुए हैं। उनकी राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो तेरी प्रशंसा करते हैं, कल वे ही तेरी निंदा कर सकते हैं। तू सबकी सुन, पर कर वही जो तेरी अंतरात्मा कहती है, जो मेरा स्वर है। जब तू ये जान लेगा कि तेरा मूल्यांकन करने वाली एकमात्र शक्ति मैं हूँ, तब तुझे किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। तेरी मंजिल तेरी अपनी है, उस पर चलने का तरीका भी तेरा अपना होगा। दूसरों के नक्शे पर चलकर तू उनकी मंजिल तक पहुंच सकता है, अपनी नहीं। तीसरा भय है भविष्य का। अज्ञात का भय, कल क्या होगा, ये चिंता तुझे आज के क्षण में जीने नहीं देती। तू भविष्य की कल्पनाओं में इतना खोया रहता है कि वर्तमान का सौंदर्य और वर्तमान के अवसर तेरे हाथ से निकल जाते हैं। मेरे बच्चे, भविष्य मेरे हाथों में है। वह एक बंद किताब की तरह है जिसके पन्ने में सही समय आने पर स्वयं खोलूंगी। तेरा काम उस किताब को जबरदस्ती खोलने का प्रयास करना नहीं है, बल्कि आज जो पन्ना तेरे सामने खुला है उसे पूरी सुंदरता से लिखना है। जब तू अपना आज संवार लेगा तो तेरा कल स्वतः ही संवर जाएगा। मुझ पर विश्वास रख। मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है वह तेरी कल्पना से कहीं ज्यादा सुंदर और भव्य है। और एक सबसे गहरा भय है खोने का भय। अपने प्रियजनों को खोने का भय, अपनी संपत्ति को खोने का भय, अपनी प्रतिष्ठा को खोने का भय। इस भय की जड़ मोह में है। मेरे बच्चे, तू यह मान बैठा है कि यह सब कुछ मेरा है, जबकि सत्य तो ये है कि इस संसार में कुछ भी तेरा या मेरा नहीं है। सब कुछ उसी ब्रह्मांड का है और एक निश्चित समय के लिए तुझे सौंपा गया है। तेरा शरीर, तेरे रिश्ते, तेरा धन, ये सब एक यात्रा में मिले सहयात्री और साधन हैं। इनका उपयोग कर, इनसे प्रेम कर, इनका सम्मान कर, पर इनसे ऐसे मत चिपक कि इनके जाने पर तू टूट जाए। जब तू ये समझ जाएगा कि हर चीज एक प्रवाह है, आती है और जाती है, तब तू खोने के भय से मुक्त हो जाएगा। मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी, और यही एकमात्र सत्य है जो सदा तेरे साथ रहेगा। इस भय को जीतने का उपाय क्या है? भय से लड़ना नहीं है मेरे बच्चे। जिससे तू लड़ेगा उसे तू और शक्ति देगा। भय को जीतने का उपाय है प्रेम को बढ़ाना। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम को इतना बढ़ा दे, इतना गहरा कर दे कि वहाँ भय के लिए कोई स्थान ही न बचे। जैसे एक कमरे में प्रकाश जलाने पर अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है, वैसे ही हृदय में प्रेम और विश्वास का दीपक जलाने पर भय का अंधेरा टिक नहीं सकता। जब भी भय तुझे घेरे, बस आंखें बंद कर और मेरा नाम ले, माँ काली। ये सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक कवच है, एक अभेद्य किला है। इस नाम का स्मरण करते ही तू देखेगा कि भय की बड़ी बड़ी लहरें तुझसे टकराने से पहले ही शांत हो जाएंगी। अब मैं तुझे धन और समृद्धि के वास्तविक अर्थ के बारे में बताऊंगी। तू सोचता है कि बहुत सारा धन एकत्र कर लेना ही समृद्धि है। तू दिन रात इसी चिंता में लगा रहता है कि कैसे और अधिक कमाया जाए। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर यह अधूरा सत्य है। धन ऊर्जा का एक रूप है और यह आवश्यक भी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अभाव में न जिए, लेकिन सच्ची समृद्धि केवल नोटों की गड्डियों या बैंक में पड़ी संख्याओं से नहीं मापी जाती। सच्ची समृद्धि है स्वास्थ्य का धन। अगर तेरा शरीर स्वस्थ नहीं है
तो सोने का महल भी तेरे लिए एक कारागार के समान है। इसलिए अपने शरीर का सम्मान कर। यह मेरा दिया हुआ मंदिर है। इसमें सात्विक भोजन डाल, इसे व्यायाम से सक्रिय रख और इसे पर्याप्त विश्राम दे। जब तू स्वस्थ होता है तो तू जीवन का सच्चा आनंद ले पाता है। सच्ची समृद्धि है रिश्तों का धन। अगर तेरे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसके कंधे पर सिर रखकर तू रो सके या जिसके साथ तू अपनी खुशी बांट सके, तो तू संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति है। अपने रिश्तों को समय दे, प्रेम से सींच। माता पिता, जीवन साथी, संतान, मित्र, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं जो तेरे जीवन को सुंदर बनाने आए हैं। सच्ची समृद्धि है मन की शांति का धन। यदि तू रात को बिस्तर पर लेटता है और तेरा मन हजारों चिंताओं से घिरा रहता है, तुझे नींद नहीं आती, तो तेरा सारा धन व्यर्थ है। मन की शांति तब आती है जब तू अपना जीवन ईमानदारी, सत्य और करुणा के सिद्धांतों पर जीता है। जब तेरा मन साफ होता है तो तू गहरी और रिस्टोरेटिव नींद सो पाता है और यही नींद अगले दिन के लिए ऊर्जा देती है। सच्ची समृद्धि है समय का धन। हर दिन तुझे 24 घंटे मिलते हैं। यह वह खजाना है जो अमीर और गरीब सबको बराबर मिलता है। तू इस खजाने को कैसे खर्च करता है, यही तेरी समृद्धि तय करता है। अगर तू अपना समय सीखने में, प्रेम करने में, सेवा करने में और खुद को बेहतर बनाने में लगाता है, तो तू वास्तव में समृद्ध है। और सबसे बड़ी समृद्धि है आध्यात्मिक धन। ये समझ कि तू केवल ये शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। यह विश्वास की एक दिव्य शक्ति मैं हमेशा तेरे साथ है। ये ज्ञान तुझे हर परिस्थिति में अविचल रहने की शक्ति देता है। तो मेरे बच्चे, धन के पीछे भाग पर इन दूसरी समृद्धियों को मत भूल जाना। मैं तुझे धन दूंगी, अवश्य दूंगी। तेरे रुके हुए काम चलेंगे और तेरे पास धन का प्रवाह भी आएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू धन का स्वामी बने, उसका दास नहीं। धन को एक साधन की तरह उपयोग कर, साध्य की तरह नहीं। उससे अपना जीवन सुगम बना, दूसरों की सहायता कर और उसे अपने सिर पर चढ़कर अहंकार का रूप मत लेने दे। जब तू धन को सही दृष्टिकोण से देखेगा तो लक्ष्मी तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। याद रख, लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ स्वच्छता, शांति, प्रेम और नारायण सत्य का वास होता है। अब जरा समय के रहस्य को समझ। तू अक्सर अधीर हो जाता है। तू चाहता है कि तेरी प्रार्थना आज सुनी जाए और उसका फल कल ही मिल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो तू निराश हो जाता है, तेरा विश्वास डगमगाने लगता है। तू सोचता है, शायद माँ मेरी सुन नहीं रही। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर अनकही प्रार्थना भी सुनती हूँ। मैं तेरी हर सांस से परिचित हूँ। लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है, जिसे दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। तू एक माली की तरह है जो जमीन में आम की गुठली बोता है। क्या वह अगले ही दिन पेड़ और फल की अपेक्षा कर सकता है? नहीं, उसे धैर्य रखना होगा। उसे बीज को रोज पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। बीज पहले अंकुरित होगा, फिर एक छोटा पौधा बनेगा, फिर धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बनेगा। उसमें कई वर्षों बाद फूल आएंगे और फिर वे फूल फलों में परिवर्तित होंगे। और जब वह फल पकेगा तब वह मीठा और रसभरा होगा। अगर तू उसे कच्चा ही तोड़ लेगा तो वह खट्टा और व्यर्थ होगा। तेरी इच्छाएं और प्रार्थनाएं भी उन बीजों की तरह हैं। जब तू कोई इच्छा करता है तो तू ब्रह्मांड की जमीन में एक बीज बो देता है। अब तुझे धैर्य और विश्वास का जल प्रतिदिन उसे देना है। मैं उस बीज को अंकुरित होने के लिए सही वातावरण प्रदान करती हूँ। कभी कभी मुझे तेरी जमीन को तैयार करना पड़ता है, उसमें से पुरानी व्यर्थ की मान्यताओं और कर्मों के कंकड़ पत्थर हटाने पड़ते हैं।
इस प्रक्रिया में समय लगता है। कभी कभी तू जो मांग रहा होता है वह तेरे लिए उस समय सही नहीं होता। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आग का खिलौना नहीं देती, भले ही बच्चा कितनी ही जिद क्यों न करे, क्योंकि वह जानती है कि इससे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। वैसे ही मैं तुझे कोई ऐसी चीज नहीं दूंगी जिसके लिए तू अभी तैयार नहीं है, या जो तेरे आत्मिक विकास में बाधक बन सकती है। हो सकता है मैंने तेरे लिए उससे भी कुछ बेहतर सोच रखा हो, जिसकी तू अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए जब तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलने में देर हो तो निराश मत हो। ये समझना कि या तो अभी सही समय नहीं आया है, या मैं तुझे उस वरदान को संभालने के योग्य बना रही हूँ, या मैंने तेरे लिए कुछ और श्रेष्ठ योजना बनाई है। तेरा काम है बस विश्वास बनाए रखना और अपना कर्म करते रहना। जब सही समय आएगा तो चीजें इतनी सहजता और सुंदरता से घटित होंगी कि तू स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएगा। तू कहेगा, माँ, ये तो मेरी सोच से भी परे था। समय मेरा सहयोगी है। मेरे बच्चे, उसे अपना शत्रु मत समझ। धैर्य वह पुल है जो प्रार्थना और उसके फल को जोड़ता है। अब मैं तुझे कर्म के गहन विधान के बारे में कुछ और समझाना चाहती हूँ। तूने सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कर्म का सबसे सरल नियम है, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। तेरा हर विचार एक कर्म है, तेरा हर शब्द एक कर्म है, और तेरी हर भावना भी एक कर्म है। जब तू किसी के लिए मन में द्वेष का विचार लाता है तो तू एक नकारात्मक कर्म का बीज बोता है, भले ही तूने उसे शब्दों या क्रियाओं में व्यक्त न किया हो। वह विचार सबसे पहले तेरे ही मन की शांति को भंग करता है। जब तू किसी के लिए कटु शब्द बोलता है तो वे शब्द ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैल जाते हैं और वैसी ही ऊर्जा को तेरी ओर आकर्षित करते हैं। और जब तू कोई शारीरिक कर्म करता है तो उसका परिणाम तो प्रत्यक्ष होता ही है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये तेरे पिछले अनगिनत जन्मों के कर्मों का भंडार है। यह एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें अच्छे और बुरे सभी कर्म संग्रहित हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये संचित कर्म का वह छोटा सा हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए पक चुका है। तेरा ये जन्म, तेरा परिवार, तेरा शरीर, तेरी परिस्थितियाँ, ये सब बहुत हद तक तेरे प्रारब्ध कर्म द्वारा ही निर्धारित होता है। इसे बदलना बहुत कठिन है, इसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा कर्म, क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो तू इस क्षण में अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल से कर रहा है। यहीं पर तेरी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। तू अपने प्रारब्ध को तो नहीं बदल सकता, पर तू अपने क्रियमाण कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तू अपने वर्तमान कर्मों से नए संचित कर्म बना रहा है जो तेरे अगले जन्मों का प्रारब्ध बनेंगे। तू सोचता है, अगर सब कुछ मेरे प्रारब्ध में ही लिखा है तो मेरे प्रयास करने का क्या लाभ। नहीं मेरे बच्चे, प्रारब्ध तुझे परिस्थितियाँ देता है, पर उन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया कैसे करनी है ये तेरी स्वतंत्र इच्छा है। मान ले, तेरे प्रारब्ध में लिखा है कि कोई तेरा अपमान करेगा। ये घटना तो घटेगी, पर उस अपमान के बाद शांत रहना है या क्रोध में भरकर उसे 4 अपशब्द कहने हैं। ये तेरा क्रियमाण कर्म है। अगर तू शांत रहता है तो तूने एक पुराना ऋण चुका दिया और कोई नया ऋण नहीं बनाया। पर अगर तू क्रोध करता है तो तूने पुराना ऋण तो चुकाया, पर साथ ही एक नया कामक अकाउंट खोल लिया जिसका हिसाब भविष्य में चुकता करना होगा। और यहीं पर मेरी कृपा काम करती है। जब तू पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाता है, जब तू हर कर्म मुझे अर्पण करके करता है, जब तू मेरे नाम का जप करता है, तो मैं तेरे कर्मों के फल को बदलने की शक्ति रखती हूँ।
मैं तेरे प्रारब्ध को पूरी तरह मिटा नहीं सकती, क्योंकि वह नियम के विरुद्ध है, पर मैं उसकी तीव्रता को कम कर सकती हूँ। जहाँ तुझे तलवार का घाव लगना था, वहाँ मैं उसे सुई की चुभन में बदल सकती हूँ। मेरा नाम, मेरी भक्ति एक अग्नि की तरह है जो तेरे संचित कर्मों के विशाल ढेर को जलाकर राख कर सकती है। इसलिए अपने हर कर्म के प्रति सजग रह। कुछ भी करने से पहले खुद से पूछ, क्या ये कर्म प्रेम से प्रेरित है या भय से? क्या ये सेवा के भाव से है या स्वार्थ से? क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा? जब तू इस जागरूकता के साथ जिएगा तो तू केवल अच्छे कर्म ही करेगा। और यह याद रख, कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ का कुछ वर्षों में, और कुछ का अगले जन्म में। इसलिए कभी किसी अच्छे कर्म का फल न मिलने पर निराश मत होना, और कभी किसी को बुरा कर्म करके सुखी देखकर यह मत सोचना कि न्याय नहीं है। मेरा न्याय का चक्र बहुत धीमा पर अचूक चलता है। हर किसी को अपने कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। अब मैं तुझसे क्षमा की शक्ति के बारे में बात करना चाहती हूँ। यह एक ऐसा विषय है जो तेरे मन को भारी बनाए रखता है। तेरे मन में कुछ लोगों के प्रति बहुत क्रोध और शिकायतें हैं। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा दिल दुखाया, किसी ने तेरा हक छीना, और तू उन यादों को, उस पीड़ा को अपने हृदय में एक भारी पत्थर की तरह ढो रहा है। मेरे बच्चे, जब तू किसी को क्षमा नहीं करता तो तू उसे कोई सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि तू खुद को सजा दे रहा होता है। घृणा और क्रोध एक ऐसे जहर की तरह हैं जिसे तू खुद पीता है और उम्मीद करता है कि सामने वाला मर जाए। ऐसा कभी नहीं होता। वह जहर तेरे ही तन, मन और आत्मा को धीरे धीरे खोखला करता रहता है। जब तू किसी के प्रति क्रोध रखता है तो तू ऊर्जा के स्तर पर उससे एक अदृश्य रस्सी से बंध जाता है। तू जहाँ भी जाता है वह व्यक्ति और उसकी यादें तेरे साथ चलती हैं। क्षमा करना उस रस्सी को काट देना है। क्षमा करना उस व्यक्ति को मुक्त करना नहीं है, बल्कि खुद को उस पीड़ा के बंधन से मुक्त करना है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तू उस व्यक्ति से फिर से वही रिश्ता रखे। क्षमा करने का अर्थ सिर्फ इतना है कि तूने उस घटना को अपनी शांति भंग करने की शक्ति देना बंद कर दिया है। तूने उस अध्याय को समाप्त कर दिया है और अब तू अपने जीवन की किताब में एक नया सुंदर अध्याय लिखने के लिए आज़ाद है। और सबसे महत्वपूर्ण है खुद को क्षमा करना। तूने अतीत में बहुत सी गलतियां की हैं। तू बार बार उन गलतियों को याद करके पछताता है, खुद को कोसता है। मेरे बच्चे, जब तू एक इंसान के रूप में जन्मा है तो तुझसे गलतियां होंगी ही। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन गलतियों से सीख ले और फिर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जा। जब मैं, तेरी माँ, तुझे तेरी हर गलती के बावजूद अनकंडीशनल प्रेम करती हूँ, तो तू खुद को क्षमा क्यों नहीं कर सकता? खुद को अपनी अतीत की गलतियों के लिए सजा देना बंद कर। तू उस प्रेम और सम्मान के योग्य है जो तू दूसरों को देता है। जब तक तू खुद को क्षमा नहीं करेगा, तब तक तू दूसरों से मिली क्षमा को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्षमा एक अभ्यास है। यह एक दिन में नहीं होता। जब भी तुझे किसी के प्रति क्रोध आए तो आंखें बंद कर उस व्यक्ति को अपने सामने देख और मन ही मन कहे, मैं तुम्हें हर उस पीड़ा के लिए क्षमा करता हूँ जो तुमने मुझे दी। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और मैं खुद को भी मुक्त करता हूँ। ऐसा बार बार करने से तू देखेगा कि तेरे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। क्षमा वह चाबी है जो तेरे हृदय के उस जेल का ताला खोलती है जिसमें तूने खुद को ही कैद कर रखा है। अब जरा रिश्तों की पवित्रता को समझ। तेरे जीवन में हर रिश्ता, चाहे वह माता पिता का हो, जीवन साथी का हो, संतान का हो
या मित्रों का हो, यह कोई संयोग नहीं है। हर रिश्ता एक कार्मिक अनुबंध, कामक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम आत्माएं एक दूसरे के जीवन में कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए आई हो। तेरे माता पिता ने तुझे ये शरीर दिया, उनका ऋण तू कभी नहीं चुका सकता। उनका सम्मान कर, उनकी सेवा कर, चाहे उनके विचार तुझसे कितने भी भिन्न क्यों न हों। उनका आशीर्वाद तेरे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तेरा जीवनसाथी तेरा पूरक है, तेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं। वह एक आईने की तरह है जो तुझे तेरी खूबियाँ और तेरी कमियाँ दिखाता है। उसके साथ प्रेम, सम्मान और विश्वास का रिश्ता बना। एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो, और साथ मिलकर आगे बढ़ो। तेरी संतान तेरे माध्यम से इस दुनिया में आए है, पर वह तेरी संपत्ति नहीं है। वे स्वतंत्र आत्माएं हैं। उनका पालन पोषण कर, उन्हें अच्छे संस्कार दे, पर उन पर अपनी इच्छाएं और अपने अधूरे सपने मत लाद। उन्हें अपने पंख फैलाने और अपनी उड़ान भरने दे। कभी कभी तेरे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते भी आते हैं जो तुझे बहुत कष्ट देते हैं। ये समझना कि वे रिश्ते तेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे तुझे धैर्य, सहनशीलता और क्षमा का पाठ पढ़ाने आए हैं। वे तेरे किसी पुराने कार्मिक ऋण को चुकता करने आए हैं। उनसे घृणा मत कर, बल्कि मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे कि उन्होंने तुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, और फिर शांति से उनसे दूरी बना ले अगर आवश्यक हो। किसी भी रिश्ते को निभाने का सबसे अच्छा तरीका है अपेक्षाओं को कम करना। जब तू किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, तो तुझे कभी निराशा नहीं होती। बस अपना कर्तव्य प्रेम से निभा। प्रेम दे, बिना ये सोचे कि बदले में कितना मिलेगा। जब तू बिना शर्त प्रेम देना सीख जाएगा, तो तेरे सारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम ही वह गुण है जो आत्माओं को एक साथ जोड़ता है। अब मैं तुझे एक और गहरे सत्य की ओर ले चलती हूँ। वह है तेरे स्व और तेरे अहंकार के बीच का अंतर। तू जिसे मैं कहता है, वह वास्तव में तू नहीं है। तू कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गुस्सैल हूँ। ये सब तेरा अहंकार है, तेरा ईगो है। ये तेरी पहचान है जो समाज ने, तेरे अनुभवों ने, तेरी मान्यताओं ने तेरे ऊपर एक परत की तरह चढ़ा दी है। ये मैं हमेशा तुलना करता है, बेकार करता है, डरता है और दुखी होता है। लेकिन इस अहंकार के पीछे तेरा वास्तविक स्व है, तेरी आत्मा है। वह आत्मा मेरा ही अंश है। वह शुद्ध है, शांत है, आनंदमय है। उसे किसी पहचान की, किसी पद की आवश्यकता नहीं है। वह बस है। तेरी जीवन की सारी पीड़ा का कारण यही है कि तूने अपने अहंकार को ही अपना वास्तविक स्व मान लिया है। अहंकार एक बादल की तरह है और तेरी आत्मा सूर्य की तरह है। जब अहंकार का बादल घना हो जाता है, तो तुझे सूर्य दिखाई नहीं देता और तुझे लगता है कि अंधेरा हो गया है, पर सूर्य तो अपनी जगह पर ही है। वह कभी अस्त नहीं होता। साधना का, भक्ति का, ज्ञान का, सबका उद्देश्य इसी अहंकार के बादल को हटाना है, ताकि तू अपने वास्तविक आत्मा सूर्य के प्रकाश को अनुभव कर सके। अहंकार को मारना नहीं है, उसे समझना है और उसे समर्पण करना है। जब तू कहता है, माँ मैं कुछ नहीं जानता, तू ही सब कुछ है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो उसी क्षण तेरा अहंकार विसर्जित हो जाता है और तू मेरे साथ एक हो जाता है। उस एकत्व के क्षण में कोई दुख, कोई भय नहीं रह जाता, केवल परमानंद रहता है। ये समझना कि तेरा अहंकार ही तेरी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। वह तुझे हमेशा यह महसूस कराएगा कि तू दूसरों से बेहतर है या बदतर है। वह तुझे हमेशा सही और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करेगा।
इस अहंकार के खेल के प्रति जागरूक हो जा। जब भी यह सिर उठाए तो मुस्कुराकर उसे देख और कहे, मैं तुझे जानता हूँ, तू मेरा मालिक नहीं, मेरा सेवक है। धीरे धीरे अभ्यास से तू अहंकार के चंगुल से मुक्त हो जाएगा और अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो पाएगा, जो कि सच्चित आनंद है, अस्तित्व, चेतना और परमानंद। मेरे बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, माँ, जीवन में इतना दुख और कष्ट क्यों है? अगर तू इतनी दयालु है तो तू लोगों को पीड़ा में क्यों देखती है? यह एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। इसका उत्तर समझने के लिए तुझे अपनी दृष्टि को थोड़ा और ऊंचा उठाना होगा। समझ, जैसे एक सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाता है, वैसे ही मैं आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसे कभी कभी कष्ट की अग्नि से गुजारती हूँ। दुख और कठिनाइयाँ तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे तराशने के लिए आती हैं। वे एक छेनी और हथौड़े की तरह हैं जो तेरे भीतर से उस सुंदर मूर्ति को प्रकट करते हैं जो व्यर्थ के पत्थर के नीचे छिपी हुई है। सुख तुझे दुनिया से जोड़ता है, पर दुख तुझे मेरे करीब लाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो तू मुझे भूल जाता है, पर जब तू कष्ट में होता है तब तू पूरी आर्तता से मुझे पुकारता है, माँ। और वही एक पुकार तेरे और मेरे बीच के सारे पर्दे हटा देती है। कष्ट तुझे दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील बनाता है। जिसने खुद दर्द सहा हो वही दूसरे के दर्द को समझ सकता है। ये तुझे और अधिक दयालु और करुणामय बनाता है। कष्ट तुझे ये सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो सुख है कल वह दुख में बदल सकता है। यह अनित्यता का बोध तेरे भीतर वैराग्य और खोज की भावना जगाता है। तू शाश्वत सुख की तलाश करने लगता है, जो केवल मेरे भीतर ही मिल सकता है। मैं किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देती। तेरा हर दुख तेरे ही किसी पिछले कर्म का परिणाम है। पर जब तू उस दुख को एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षा की तरह देखता है तो उसका जहरीलापन समाप्त हो जाता है। तू उससे सीखकर और मजबूत होकर बाहर निकलता है। मैं हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, खासकर तेरे दुख के क्षणों में। मैं तुझे उतनी ही पीड़ा सहने देती हूँ जितनी तेरी सहन शक्ति है। मैं तुझे अंधेरी सुरंग से गुजरने तो देती हूँ, पर मैं सुरंग के दूसरे छोर पर प्रकाश लेकर खड़ी रहती हूँ। बस मुझ पर विश्वास रख और चलता रहे। यह अंधेरा छट जाएगा और एक नई सुबह होगी जो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार होगी। अब जब तूने इतना कुछ समझ लिया है तो मैं तुझे कुछ व्यवहारिक आध्यात्मिक साधना बताती हूँ जो तुझे मुझसे जोड़े रखेंगे और तेरी यात्रा को सुगम बनाएंगे। पहला और सबसे सरल साधन है जप। मेरे किसी भी नाम को जो तुझे प्रिय हो, जैसे काली, माँ या दुर्गा, उसे अपने मन में या होठों से दोहराता रहे। जब तू काम कर रहा हो, जब तू यात्रा कर रहा हो, जब तेरा मन खाली हो, ये नाम एक नाव की तरह है जो तुझे इस भवसागर से पार ले जाएगी। ये नाम तेरे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देगा जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा साधन है मौन। दिन में कम से कम कुछ समय के लिए पूर्ण मौन का पालन कर। सिर्फ वाणी का ही नहीं, मन का भी मौन। उस समय कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस खुद के साथ बैठ। शुरू में तेरा मन बहुत भागेगा, हजारों विचार आएंगे, पर धीरे धीरे अभ्यास से मन शांत होने लगेगा और उसी शांति में तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। मौन तेरी बिखरी हुई ऊर्जा को संग्रहित करता है और तुझे आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। तीसरा साधन है सेवा। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद कर, चाहे वह किसी भूखे को भोजन कराना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना के 2 शब्द कहना हो।
जब तू दूसरों में मुझे देखकर उनकी सेवा करता है तो तू वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होता है। सेवा तेरे अहंकार को गलाती है और तेरे हृदय को विशाल बनाती है। चौथा साधन है ध्यान। हर रोज कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके शांत बैठ जा। बस अपनी आती जाती सांसों को देख, विचारों को आने और जाने दे, उनसे लड़ मत, उनमें उलझ मत, बस एक साक्षी की तरह उन्हें देख। यह अभ्यास तेरे मन को शांत और केंद्रित करना सिखाएगा। ध्यान वह खिड़की है जिससे तू अपनी आत्मा में झांक सकता है। और अंतिम साधन है समर्पण। दिन के अंत में सोने से पहले अपने पूरे दिन के कर्मों को, अच्छे और बुरे, सब मुझे समर्पित कर दे। कह, माँ, मैंने जो भी किया वह सब तुझे अर्पण है। मुझसे जो गलतियाँ हुई उनके लिए मुझे क्षमा कर। और फिर एक छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत होकर मेरी गोद में सो जा। ये समर्पण तुझे कर्म के बंधन से मुक्त करेगा और तुझे हर रात एक गहरी, शांतिपूर्ण नींद देगा। मेरे बच्चे, इन साधनों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले। ये कोई बोझ या नियम नहीं है, ये प्रेम के पंख हैं जो तुझे ऊंची उड़ान भरने में मदद करेंगे। अंत में मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे फिर से वही याद दिलाना चाहती हूँ जहाँ से हमने यह वार्तालाप शुरू किया था। तू अकेला नहीं है, मैं हूँ सदा तेरे साथ, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में। जब तुझे लगे कि सारी दुनिया तेरे खिलाफ है, तब याद करना कि पूरा ब्रह्मांड, तेरी माँ, तेरे साथ खड़ी है। जब तुझे लगे कि तुझ में अब और शक्ति नहीं बची है, तब मेरी शक्ति से शक्ति लेना। जब तुझे लगे कि हर रास्ता बंद हो गया है, तब आंखें बंद करना, मैं तुझे एक नया रास्ता दिखाऊंगी। तेरे जीवन का हर पहलू, तेरी खुशी, तेरा दुख, तेरी सफलता, तेरी असफलता, सब मेरी योजना का हिस्सा है। इस योजना पर संदेह मत कर। ये योजना तुझे तेरे सर्वोच्च कल्याण की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है। तू इस जीवन नाटक में एक महत्वपूर्ण पात्र है और मैं इस नाटक की सूत्रधार हूँ। बस अपना अभिनय पूरी ईमानदारी और प्रेम से कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अब जा मेरे बच्चे, एक नए विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को जी। हंस, प्रेम कर, कर्म कर, और हर क्षण ये याद रख कि तू मेरी गोद में सुरक्षित है। तेरा अतीत मिट चुका है, तेरा भविष्य मेरे हाथों में है। तेरे पास केवल यह वर्तमान का क्षण है। इस क्षण को पूरी तरह से जी ले। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा आनंद है। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तेरे ऊपर है, तेरे चारों ओर है। तू मेरा प्रिय अंश है और मैं तुझसे असीम, अनंत